दोस्तों, खुली छत वाली कार में घूमने का अपना ही मजा होता है, लेकिन क्या होगा अगर आपको खुली छत वाली हवाई जहाज में बैठाकर उड़ा दिया जाए। आप कहेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो चुका है। एक ऐसा हवाई जहाज जिसका खुले आसमान में 24,000 फुट की ऊंचाई पर छत ही उड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि विमान तो क्रैश हो गया होगा, लोग बचे या नहीं। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 28 अप्रैल 1988 अलोहा एयरलाइन के फ्लाइट नंबर 243 जो कि बोइंग 737 विमान थी, ने अमेरिका के हवाई द्वीप के हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी होनोलुलु आइलैंड के लिए। यह उड़ान मात्र 1 घंटे की थी। मौसम साफ था और सब कुछ अनुकूल था। फ्लाइट के कैप्टन थे रॉबर्टसन थैमोर, जिन्हें 6700 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनकी फर्स्ट ऑफिसर थी मेडलाइन टॉम्पकिंस, इन्हें भी लगभग 3700 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उड़ान से पहले फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस ने फ्लाइट को अच्छे से चेक किया और टेक ऑफ के लिए रेडी कर लिया। 2 पायलट के अलावा फ्लाइट में 89 पैसेंजर, 3 एयर होस्टेस और 1 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे। दोपहर के 1:25 पर नॉर्मल टेक ऑफ के बाद फ्लाइट 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी 1:48 पर एक धमाके की आवाज हुआ और लगा कि हवाई जहाज में किसी ने ढेर सारी हवा उड़ेल दी हो। देखते ही देखते डिकम्प्रेशन के कारण फर्स्ट क्लास केबिन के ऊपर का छत टूटकर अलग हो गया और सर के ऊपर आसमान दिखाई देने लगा। कैप्टन को भी जब हवा का जोर से झटका लगा तो उसने पलटकर देखा तो उसके तो मानो होश उड़ गए। कॉकपिट का दरवाजा भी टूटकर उड़ चुका था और प्लेन की छत की जगह नीला आसमान दिखाई दे रहा था। संयोगवश जिस समय छत उड़ा उस समय सभी यात्रियों ने सीट बेल्ट लगा रखे थे, जिस वजह से सभी यात्री सीट से बंधे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। लेकिन एक एयर होस्टेस जो उस समय यात्रियों को खाना दे रही थी, तभी के तभी हवा के साथ उड़ गई। पता नहीं कहाँ गिरी होगी बेचारी। प्लेन हवा के तेज झटके खा रहा था और पायलट के लिए प्लेन को संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। दोनों पायलट एक्सपीरियंस्ड थे, इसीलिए दोनों ने तुरंत होश संभाला और ऑक्सीजन मास्क पहनकर सबसे पहले फ्लाइट की स्पीड कम की और पास के मौवी आइलैंड पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कोशिश शुरू कर दी। पायलट ने धीरे धीरे फ्लाइट को 24,000 फुट की ऊंचाई से डाउन कर 14,000 फुट की ऊंचाई पर लाया, क्योंकि इस ऊंचाई में हवा में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होती है जिससे यात्रियों की जान बचाई जा सके। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कांटेक्ट किया और इमरजेंसी लैंडिंग का सिग्नल दिया, लेकिन हवा के गरजने की आवाज इतनी तेज थी कि किसी को भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में रेडियो सिग्नल ने भी काम करना बंद कर दिया। अब पायलट कंफर्म भी नहीं हो पाए थे कि उनका इमरजेंसी लैंडिंग का सिग्नल एटीसी तक पहुंचा भी या नहीं, लेकिन संयोगवश एटीसी को सिग्नल मिल चुका था। लेकिन जब तक एटीसी वाले ज्यादा कुछ तैयारी करते, प्लेन 10,000 फुट से भी नीचे आ चुकी थी और रनवे नंबर 2 की ओर बढ़ रही थी लैंडिंग के लिए। आखिरकार 1:58 पर प्लेन को लैंड कराने में पायलट सफल हो गए। एक प्लेन जिसकी हालत इतनी खराब हो चुकी हो को सफलतापूर्वक लैंड करा देना पायलट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लगभग 65 लोगों को चोटें आई थी, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए भेजा गया। एक एयर होस्टेस जो छत के उड़ने के साथ ही उड़ गई थी के अलावा बाकी सभी 94 लोग जिंदा बच गए। जिन्हें चोटें आई वो भी बाद में स्वस्थ हो गए थे। तभी तो कहते हैं ना कि मुश्किलें कैसी भी आए हमें सामना जरूर करना चाहिए। अगर पायलट ने उस दिन इतनी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं किया होता तो खुद के साथ साथ बाकी 93 लोगों को नहीं बचा पाता। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? अगर आपने भी इस तरह के विमान हादसों के बारे में सुन रखा है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।